फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द 157 कोर्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे ई कॉमर्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ई कॉमर्स के। ये देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है रिटेल। रिटेल का मतलब है द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट बाय ए बिजनेस डायरेक्टली टू ए कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी। कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, अपने सामान को बेच रहा हूँ डायरेक्टली टू ए कस्टमर, सीधे अपने कस्टमर को, विदाउट एनी इंटरमीडिएटर, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, तो मैं डायरेक्ट अपने कस्टमर को सामान बेच रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं रिटेल, ई कॉमर्स। सेकेंड टाइप मेरा आ जाता है होलसेल। होलसेल में होता है द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए बल्क। बल्क होता है काफ़ी मात्रा में। ऑफन टू ए रिटेलर दैट देन सेल्स देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। यानी कि प्रोडक्ट पहले, द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क, पहले हम प्रोडक्ट को रिटेलर को बेच देते हैं, फिर रिटेलर उसको बेचता है कंज्यूमर्स को। थर्ड आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट which is manufactured and shipped to the consumer by a third party। यानी कि ऑर्डर किसी एक पार्टी ने लिया है और बनाया और भेजा गया किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर कोई ले रहा है और बनाया और शिप होता है भेजना, किसी और के द्वारा जाता है कंज्यूमर को, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। देन इज अवर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग होता है द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स इन एडवांस ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग अवेलेबल इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू द मार्केट। तो क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि पैसा एडवांस में ले लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बार एक घड़ी ख़रीदी थी, तो मैंने ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर के बाद मुझे 15 दिन के बाद घड़ी आई, क्योंकि वो पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर ऑर्डर के हिसाब से घड़ी बनाते हैं, तो फिर उसके बाद वो हमें भेजते हैं। तो यानी कि वो पहले पैसा एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो उसको बोलते हैं हम क्राउड फंडिंग। कि पैसा एडवांस में ले लिया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है या कस्टमर के पास भेजा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है मेरा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है द ऑटोमेटिक परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस अनटिल द सब्सक्राइबर चूजेस टू कैंसिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दवाई का ऑर्डर देता हूँ, मुझे हर एक महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद चाहिए होती है, तो वो होता है परचेज ऑन ए रेगुलर बेसिस अनटिल द सब्सक्राइबर चूजेस टू कैंसिल, जब तक कि सब्सक्राइबर उसको कैंसिल नहीं कर देता, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स। उसके बाद है मेरा डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे मैं ऑनलाइन बुक्स या कोर्सेज या मीडिया परचेज़ कर रहा हूँ या उसका लाइसेंस ले रहा हूँ यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स। तो ये हमारे पास 5 या 6 एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स।